जब तक भगवान नाम में रुचि ना बढ़ेगी, जब तक भगवान नाम का स्मरण नहीं करोगे, इस संसार में कृष्ण को भूलना, कृष्ण नाम को भूलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भूली सई जेव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को भूला, जो भगवान नाम को भूला, वो सारा जीवन भर दुख के थपेड़े खाता रहेगा, सारा जीवन दुख के थपेड़े खाएगा। इसलिए एक ही रास्ता है अपने जीवन को सुख में, आनंद में बनाने का। क्या रास्ता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही रास्ता है। मतलब कोई भी नाम भगवान का, हमको हमारे परंपरा से ये मंत्र मिला है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी भगवान का नाम ही समस्त दुखों से दूर करने वाला है। वही भगवान का नाम भगवान से मिलाने वाला है। और आजकल तो समय ऐसा है कि शास्त्र ने तो ये कहा है कि भैया सबको तपस्या करनी चाहिए, पर कलयुग में कौन तपस्या करने जाएगा बताओ? इतनी हम सहज जीवन जीने की हमें आदत पड़ गई है, कंफर्टेबल लाइफ जीने की आदत पड़ गई है। तीर्थ में भी जाते हैं तो भी हमको 5 स्टार होटल चाहिए, बढ़िया रूम्स चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। कथा में भी आ रहे हैं तो कथा में भी अगर व्यवस्था, अच्छा एक तरफ तो कथा पे उंगलियां उठाते हैं कि इतना लोग कथा में खर्चा करते, ये करते वो करते, और कथा में व्यवस्था बढ़िया ना दो ना तो यही जाके गाली देंगे, अरे मर गए गर्मी में, हम तो पंखा तक नहीं था, कूलर तक नहीं लगवाया था, और गद्दे तो थे ही नहीं, जमीन पर बिठा दिए, पांव टूट गए, कमर टूट गई हमारी। व्यवस्था नहीं दोगे तो फिर अलग दिक्कतें। मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी हमको व्यवस्थाएं चाहिए, हर चीज़ में हमें व्यवस्थाएं चाहिए। और फिर कोई कहे कि तप करो, काहे का तप? कौन तपस्या करने आज जंगल में जाएगा? तो हम कह रहे हैं कि भैया कलयुग में भगवान ने बड़ी सहजता प्रदान करी, ज़्यादा तप की आवश्यकता भी नहीं। आप हरि नाम करो, यही आपका तप है। आप भगवान का नाम जपो, कलयुग में यही तप है, कलयुग में यही ध्यान है। भगवान का नाम जप करना ही ध्यान है, भगवान का नाम जप करना ही कलयुग का सबसे बड़ा दान है। और मुफ्त में सब चीज़ें मिल रही हैं। तप करने के लिए तो कितनी मेहनत लगेगी, तप करने के लिए तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। ध्यान करने के लिए मन को कितना एकाग्र करना पड़ेगा, दान करने के लिए मन को कितना मजबूत बनाना पड़ेगा। 1 रुपया भी जेब से ऐसे आसानी से थोड़ी निकल जाता है। लेकिन हरि नाम लेने में कितनी सहजता है। जहाँ बैठो गृह थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। घर में रहो, वन में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, कहीं रहो, बस भगवान का नाम लेते रहो। इससे अच्छा, इससे बढ़िया कोई प्रॉफिट की बात शास्त्रों ने बताई नहीं है। सबसे बड़ा मुनाफा यही है। आदमी हर जगह कोशिश करता है कि ऐसा क्या करूं कि प्रॉफिट हो जाए, ऐसा क्या करूं कि मुनाफा हो जाए। कहाँ से होगा प्रॉफिट, मुनाफा कहाँ से होगा? भगवान का नाम ही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और हम तो कहते कि लोगों को आजकल शॉर्टकट बहुत पसंद है। अगर उनसे कोई शॉर्टकट वाला रास्ता बताओ कि ये पहन लो, ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो, तो राजी हो जाते। उनसे कहो भगवान का नाम लो तो बोले महाराज जी कोई अच्छी बात बताओ जिससे एक ही बार में, एक ही मंत्र में दिन बदल जाए। ऐसी आशा लेकर के जाते। अरे भैया, पहली बात तो ठाकुर जी का जो नाम है ना, भगवान का जो नाम है, उससे बड़ा चमत्कारिक नाम कोई हो नहीं सकता। बड़े बड़े काम भगवान का नाम ऐसे क्षण में बना देता है, सहज में बना देता है। अरे जो पत्थर कभी तैर न सकते थे पानी के ऊपर, उन पत्थरों को एक राम नाम ने पानी पर तैरा दिया। इससे बड़ा इतिहास का कोई चमत्कार हो सकता है? इस देश में राम नाम से पत्थर तैरे हैं। क्या चमत्कार चाहिए इससे बड़ा राम नाम का? एक दृष्टांत देते हैं कि
हनुमंत लाल जी राम 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 इसी में इनका जीवन बीतता। एक बार जब सेतु बन रहा था समुद्र पे, राम जी ने सोचा सारी सेना पाषाण पत्थर डाल रही है, इतिहास में इन सब का नाम लिखा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा कि राम जी आपने क्या किया उस पुल को सेतु को बनाने में। तो राम जी कहे हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं बचेगा, क्या बोल पाएंगे हम। तो एक काम करते हैं, कम से कम एक गिलहरी भी हमको शिक्षा दे गई कि हम रेत में जाती हूँ और पानी में उतर आती हूँ, कम से कम मेरा नाम तो आएगा कि गिलहरी ने भी कुछ किया। राम जी को लगा अपने आप पे बड़ा डाउट हुआ कि हमको भी कुछ करना चाहिए। राम जी ने सोचा एक पत्थर हम अपने हाथ से डाल देते, कम से कम इतिहास में हिस्ट्री में नाम आ जाएगा कि राम जी ने भी कुछ किया सेतु में। तो बेचारे आए और आकर के इन्होंने पत्थर लिया और लेकर के जल में समुद्र में डाला। जैसे समुद्र में जल डाला महाराज, सोई पत्थर पानी में डूब गया। और जैसे पानी में डूबा तो ये तो एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई कि बताओ राम जी पत्थर डाले और पत्थर डूब गया। ये तो बड़ी घनघोर बेइज्जती है, किसी को पता लग गई तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राम जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कई ने देखा थोड़ी हमको, अपनी बात अपने तक ही दब के रह जाएगी, जरा चेक कर लें कोई है तो नहीं। तो राम जी ने चारों ओर चेक किया, कोई है तो नहीं। दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, कोई नहीं था। पीछे देखा और जैसे पीछे देखा तो श्री हनुमंत लाल जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, सेंट चला रहे हैं। राम जी बोले तू कब आया? बोला जब डूबा था तभी से बैठा हूं, जब से डूबा तभी से बैठा हूं। राम जी बोले देख लिया तूने? बोले हाँ देख लिया। हाँ बोले भैया देख तो लिया पर अब कई को बताइयो मत, किसी को कहना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। अरे हद हो गई, राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और राम जी से एक पत्थर ना तैराया गया, ये तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं प्रभु, पर चलो एक काम करते, लेट मी ट्राई, एक बार मैं कोशिश कर लूँ, मैं पत्थर डाल के देखूँ। राम जी बोले हाँ। तो हनुमंत लाल जी ने पत्थर लिया और पत्थर पर राम लिखा और उस पत्थर को जल में डाला और जैसे पत्थर को जल में डाला पत्थर तैरने लगा। हनुमान जी बोले इसका मतलब समझते हो? राम जी बोले ना हम नहीं समझते, तुम समझाओ। बोले इसका मतलब है अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अब भैया देखो बात को गलत अन्यथा नहीं लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं राम जी सामर्थ्यवान नहीं है। राम जी चाहे तो सारी सृष्टि बना सकते, उनके लिए पत्थर तैराना क्या मुश्किल काम। पर उनको उदाहरण देना था, हमको सिखाना था कि भैया जो काम हम न कर सकते हैं वो हमारा नाम कर सकता है, वो राम का नाम कर सकता है, वो कृष्ण का नाम कर सकता है। इसलिए कभी इसको हल्के में मत लेना। कृष्ण नाम को, शिव नाम को, हरि नाम को कभी हल्के में मत लेना। हरि नाम से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, कोई ताकत। एक बार एक दिन भगवान के परम भक्त, महाराष्ट्र के वारकरी के परम भक्त श्री तुकाराम जी एक सुंदर से भगवान पांडुरंगा के मंदिर में बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। तभी आज उनके दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के और इस राष्ट्र के बड़े अद्भुत योद्धा हुए महाराज शिवाजी आप पधारे। और कैसे पधारे? बोले हमको ताम झाम लेके नहीं जाना, हमको कोई अपने सैनिक ये सब लेके नहीं जाना, एक हमारा घुड़सवार जाएगा बस और हम जाएंगे। साधु दर्शन के लिए तो ऐसे ही जाना चाहिए। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, संत दर्शन को ऐसे ही जाना चाहिए कि भैया अपना शांति से जाओ, प्रणाम करो, चरणों में बैठो। अपना अभिमान लेकर के संतों के पास नहीं जाना, अपना आडंबर लेकर के नहीं जाना संतों के पास। सहजता से जाओ, विनम्रता से जाओ, तब कुछ पाके आओगे।
तो आए महाराज शिवाजी आए, तो उस समय जो उनके द्रोही थे, मलेच्छ इत्यादि थे, उनको सूचना पहुंच गई कि भैया महाराज शिवाजी अकेले गए हैं किसी जगह पर। गुप्त रूप से उनको किसी ने बता दिया कि ऐसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अकेले गए हैं, पकड़ लो और उसको मार दो। अब महाराज शिवाजी तो भीतर बैठे थे, तुकाराम प्रभु आगे सामने बैठे। तभी चारों ओर से उस मंदिर को घेर लिया गया विद्रोहियों द्वारा। घुड़सवार भागा भागा आया, बोले महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। द्रोहियों को पता लग गया कि आप यहाँ बैठे हो, हमें घेर लिया गया है। महाराज शिवाजी भी थोड़े टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। पर देखो भगवान नाम की महिमा, साक्षात घटना है ये कोई कहानी नहीं है, बनी बनाई कोई बात नहीं है। भगवान श्री तुकाराम जी ने महाराज शिवाजी को कहा कि महाराज चिंता ना करो, एक काम करो, आंख बंद करो और हमारे संग बोलो, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। देखना नहीं आंख खोल करके, बस आंख बंद करके तुम बस विठ्ठल का नाम लो। श्री तुकाराम जी की आज्ञा से महाराज ने नेत्र बंद किए और बैठ गए, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। कितना आप सोचो, तुकाराम जी को कितना भरोसा होगा भगवान के नाम पे कि सेना घेरे खड़ी और तुकाराम प्रभु कह रहे हैं कि आंख बंद करके हिलना नहीं, यहाँ से छुपना नहीं, पर मेरे संग बोलो विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठला। बोलते गए और घटना कहती है कि सारी सेना भीतर आई खोजने के लिए, मारने के लिए। पूरी सेना मंदिर में घूमती रही। सारी सेना को तुकाराम जी तो दिखे, पर किसी को भी वहां पे महाराज शिवाजी बैठे हुए दिखाई नहीं दिए, दिखाई ही नहीं दिए कि यहाँ पर कोई महाराज बैठा है। और किसी ने कह दिया भैया लगता गलत सूचना है, यहाँ कोई नहीं आया, और खाली हाथ पूरे विद्रोहियों को लौट जाना पड़ा। तब जब सब लौट गए, तब महाराज शिवाजी भगवान श्री तुकाराम के चरणों में लेट गए। प्रभु ये मेरी बल से नहीं, मैंने विठ्ठल नाम लिया इसलिए नहीं, पर आपका जो भगवान के नाम पे भरोसा है, ये उसका चमत्कार है कि बैठा हुआ भी मैं यहाँ विद्रोहियों को दिखाई ना दिया। आप कहते हैं भगवान का नाम क्या कर सकता है, भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता, ऐसा चमत्कारिक भगवान का नाम है। ये बात कहना और इस बात पे भरोसा जम जाना कि भगवान के नाम की ताकत इतनी होती है, दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा। और इतिहास देखो, बड़े बड़े महापुरुष जितने भगवान के भगवत भक्त हुए, किसके सहारे जिए। नरसी लेकर के तानपुरा अपना भजन में लगाए, भगवान नाम ले रहे, क्यों? बोले ये संभाल लेंगे, न्योता ये पूरा करेंगे, बेटी का जो भात भरना ये भरेंगे। किसके सहारे? भगवान नाम के सहारे। इसलिए नाम की ताकत अद्भुत है। आप सबसे, हम तो छोटी सी चीज़ ही कह रहे हैं, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं बोल रहे आपसे, इतनी सी बात कह रहे हैं कि भैया कुछ भी जीवन में कर रहे हो ना, यहाँ भी बैठे हो, घर में भी बैठे हो, टीवी भी देख रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, जब भी आपको स्मरण आ जाए तो भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम बोलो, इस जिह्वा का उपयोग करो। नहीं तो जैसे कहा नाम नहीं लेगी ये जिह्वा तो मेढक जैसी है, बट टर टर करा लो, दिन भर बोलती रहती है। इस जिह्वा का एक ही काम है, हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। इस भाव में लिखते हैं, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। इस जिव्या को वैसे भी बड़ी आदत पड़ गई है आराम करने की, क्योंकि आराम मजे से रहती है, रोज नए नए माल चखती रहती है। आज ये नहीं खाना हमें, आज ये मन कर रहा, आज हमारा ये मूड है, बढ़िया खाती है, मीठा खाती है, कड़वा बोलती है, 32 दांतों के बीच में मजे से एकदम शान से रहती है। दांत बड़े इतराते, दांत कहते हमारे दांतों के बीच में है, तू जब मन चाहे दबा देंगे तुझे, ये भी
कम थोड़ी है, फिर चतुरता से बोलती है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, मैं अपनी पे आई ना ऐसा बोलूंगी कि सामने वाला ऐसा मुक्का मारेगा, तुम 32 की 32 बाहर आ जाओगे। जीभ से कोई जीत पाया है आज तक? तो भैया दिव्या के रोज नए नखरे होते हैं, नई नई मांगे होती है। आज हमारा ये नहीं मन कर रहा, आज हमारा वो नहीं खाना, आज ये खाना है। बोलने में अलग नखरे होते हैं इसके। जब बोलती है कड़वा बोलती है, जब बोलती है जहर उगलती है, जब बोलती है किसी के लिए कटाक्षी करेगी, कभी मीठा नहीं बोलेगी। तो भैया क्या कह सकते हैं, पर इस दिव्या की धन्यता तभी है जब ये हरि नाम करेगी। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बिंदु बिंदु पर लड़ी लड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। और एक बात ध्यान रखना, जो सचमुच नाम जापक होता ना, उसकी जिह्वा कभी कड़वी नहीं हो सकती, और अगर है तो वो नाम जापक नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम का रस बैठा हो, उसकी जिह्वा कड़वी नहीं हो सकती। पर अगर है तो मतलब मामला गड़बड़ है, मामला जरूर गड़बड़ है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपना जीवन जीते रहो। कुछ छोड़ने के लिए हम कह भी नहीं रहे, क्योंकि छोड़ने की बात बोलेंगे तो कल से आना बंद कर देंगे लोग कथाओं में। छोड़ने की बात अच्छी नहीं लगती लोगों को, अरे ये तो बढ़िया बात नहीं, ये अच्छी कथा नहीं सुनाते। अब अच्छी कथा की सबकी व्याख्या भी तो अलग अलग है, सबकी कथा की व्याख्या अलग अलग है। अब यही बताओ, मुंडे मुंडे मथिर भिन्न, 1000 मूड है तो 1000 ही सबकी भाव है। कोई कहेगा ये सुनाओ, कोई कहेगा वो सुनाओ, कोई कहेगा नचवा कम रहे फिलहाल ये वो नाचने वाला मस्ती वाला नहीं सुना रहे। कोई नाचने वाला किसी को पसंद नहीं, वो कहता नहीं भैया कथा में तो भाव होना चाहिए, भाव प्रधान है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो फिर आजकल फिर हम कथावाचकों ने एक रास्ता निकाल लिया कि चलो थोड़ा सा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, ताकि सब बेचारे जो आएँ सबको आनंद आ जाए। पर उद्देश्य हमारा केवल आपको खुश करना नहीं है, ये बात तो ध्यान रखना। कई लोग को लगता है कि कथा वक्ताओं का ये ड्यूटी है कि भाई जितने आए सबको खुश रखे। भैया आप इस कथा में सेकेंडरी हो, इस कथा में जो प्रायोरिटी में जो कथा सुनने आते हैं ना, वो तो स्वयं ठाकुर जी होते हैं। हमको पहले उनको प्रसन्न करना है, आपको बाद में प्रसन्न करना है। पहले कुछ ऐसा भाव रखना है कि वो प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता मुख्य है। फिर उनके साथ जो उनकी सेना आती है, भक्त आते हैं, उनके परिकर आते हैं, हनुमंत लाल जी पधारे, देवर्षि नारद जी पधारी, मीराबाई सा पधारी, सूरदास पधारे, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कथा है। बाकी दुनिया को अब रुचि लगे ना लगे, अब क्या। तो हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम आपसे कुछ छोड़ने का नहीं बोल रहे, घर त्यागने का नहीं बोल रहे, पैसा मत कमाओ ऐसा नहीं बोल रहे, घर बाल बच्चों में मत रहो ये नहीं बोल रहे। बस इतना बोल रहे हैं, जहाँ रहो, जहाँ रहो, बोलिए ना। आप लोग बोलते बड़े धीमे हो। जहाँ रहो भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम बोलते रहो। ग्रस्त भी भगवत भजन में बनाया जा सकता है, अगर उस ग्रस्त में भगवत भक्ति होगी